स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर और देखते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है जी। इस थ्योरम के मुताबिक ये है जी कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी किसी दो साइड के स्क्वायर का सम, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सपोज करते हैं जी, हम इस ट्रायंगल में से दो साइड पिक कर लेते हैं, एक ए बी पिक कर लेते हैं और एक ए सी पिक कर लेते हैं, इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, यानी ए बी का स्क्वायर, साइड ए बी का स्क्वायर जो होगा और प्लस साइड ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ व्हाट, टू टाइम्स ऑफ, देखें ये ए बी और ए सी साइड, ये होगी थर्ड साइड कौन सी है, बी सी, जो थर्ड साइड है उसके हाफ के स्क्वायर का टू टाइम्स, यानी हाफ इसका क्या होगा, अगर यहां लेट सपोज ये डी इसका मिड पॉइंट है तो बी डी और डी सी, यानी टू टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, और मीन या, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा जी बी डी यानी बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मैं डी सी स्क्वायर भी लिख सकता, लेकिन मैं चूंकि मैंने एक हाफ का लेना तो मैंने बी डी स्क्वायर लिख दिया, प्लस टू टाइम्स ऑफ, अगर मैं इस बी सी जो थर्ड साइड है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मैं अगर एक मीडियन ड्रॉ करूं जो कि बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उस मीडियन के स्क्वायर का टू टाइम्स, तो मीडियन क्या है हमारे पास, ए डी है, ये ए डी इसके स्क्वायर का टू टाइम्स। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है ज्योमेट्रिकली कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक स्मॉल सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहां से क्या करते हैं जी, जो वर्टेक्स ए है वहां से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो कराते हैं। लेट सपोज यहां से मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो कराता हूं, ठीक है। वो परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड है इस वर्टेक्स से बी सी, उसको पॉइंट एफ पे जाके इंटरसेक्ट करता है। अब ये जो पॉइंट एफ है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर की बात की है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल। यानी हमने जस्ट कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रॉ, यानी हम कंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं जी, कंस्ट्रक्शन हमारी क्या आ जाएगी, जो कि आप थ्योरम प्रूव करते वक्त ये बात लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन हमारी है जी ड्रॉ ए एफ जो कि लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी हमने ए एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन बी सी। अब नेक्स्ट क्या है, हम लिखेंगे प्रूफ, और लिखेंगे प्रूफ के अंदर आ जाएंगी हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीजंस। यहां पे आ गई स्टेटमेंट्स और यहां पे हमने लिख दिया रीजंस, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम लिखते हैं जी कि इन ट्रायंगल, यानी अगर आप देखिए तो आप पिछले दो थ्योरम हमने स्टडी किए थे कि अगर आप देखें, यहाँ पे मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल को, जस्ट इस ट्रायंगल को स्टडी करें तो मैं पहले लिख भी दूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें देखें कि ये जो एंगल है दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। हमने इसको, बिकॉज ये पूरी की पूरी एक्यूट ट्रायंगल है क्योंकि तमाम के तमाम एंगल इसमें लेस देन 90 डिग्री हैं, लेकिन अगर हम इसको एक्यूट कंसिडर करके, ये जो मैंने यहाँ पे रेड में शो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं एक्यूट शो करूँ तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमने पहले पढ़ रखे हैं कि एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड का स्क्वायर है, यानी जो ए बी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर होगा, इक्वल होगा जी जो एक्यूट एंगल के जो दो आर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी ए डी, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं जी बी डी, ठीक है, बी डी स्क्वायर का सम, यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट के जो है सिंबल ड्रॉ करें, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, और एक्यूट में हमने पढ़ा था माइनस टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ बी डी और इनटू मेजर ऑफ एफ डी। यानी ये क्या हुआ, हमने देखा था कि जो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर है वो इक्वल होता है एंगल के दो आर्म्स के स्क्वायर के सम के, और माइनस टू इंटू मेजर ऑफ बी डी, यानी बी डी क्या होगा, किसी एक आर्म की लेंथ, ठीक है, और उसके बाद दूसरे आर्म की प्रोजेक्शन, यानी दूसरे आर्म की, यानी टाइम्स दूसरे आर्म की प्रोजेक्शन। यहाँ पे अगर मैं बी डी एक आर्म ले रहा हूँ तो यहाँ से ए डी, जो ए डी है इसकी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो इसकी प्रोजेक्शन क्या आएगी, यानी इसका अक्स जो आएगा वो क्या आएगा, एफ डी। तो हमने कर लिया जी अकॉर्डिंग टू जो एक्यूट एंगल पे हमने थ्योरम स्टडी किया था उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट होती है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम वही ब्लैक कलर करते हैं वापस, ठीक है, और उसके बाद हम अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे चलें जिसको हम जस्ट मैं लाइन में शो कर देता हूँ। हमारे पास ट्रायंगल में थोड़ी सी स्लाइड सी प्रॉब्लम है, हम इसमें जस्ट मैं एक लाइन के तौर पे शो कर, अब हम इस ट्रायंगल को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में देखें तो ये एक
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, चूंकि ये जो एंगल है ए डी सी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो कि ग्रेटर देन 90 होता है। अब एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, इसका मतलब है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अब इस केस में भी हमने पढ़ रखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल के चक्कर में क्या क्या बात होती है जी। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, जो ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड है यानी ए सी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे मैं लिख दूं ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके जी? इसके आर्म्स की, जो दो ऑब्ट्यूज एंगल के दो आर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी ए डी, या हम इस तरह लिख लेते हैं जी सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स ऑफ डी। अगर आप लेट सपोज इसको ही ले लें, सी डी जो हमारे पास है इसको ही हम ले लेते हैं, यानी मेजर ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ सी डी इनटू मेजर ऑफ। अब दूसरे आर्म की हमने बोला था क्या होती है? प्रोजेक्शन। अब ए सी की अगर प्रोजेक्शन ली जाए तो क्या आएगी? वो प्रोजेक्शन भी हमारे पास किसके इक्वल होगी? एफ डी के इक्वल होगी, तो इनटू मेजर ऑफ एफ डी। अब यहाँ पे देखें तो हमने बात की थी कि जो बी डी है, ठीक है, बी डी है वो सी डी के इक्वल है। चूंकि हमने ये थ्योरम के अंदर बात स्टार्ट में की थी कि हमने ये जो पॉइंट डी है, दिस इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है बी सी का, लाइन सेगमेंट बी सी का ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है बी डी डी सी डी के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे हम इसको जो इक्वेशन नंबर अभी हमारे पास हमने वाइट कलर के लिखी है, इसको हम रीअरेंज इस तरह कर सकते हैं, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी, यानी सी डी की जगह मैं लिख दूंगा बी डी। इसकी रीजन में आप लिख देंगे सिंस ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ सी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। हम सिंपली क्या करेंगे? ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर, ताकि वो प्रॉपर एडिशन में हमारे आसानी हो जाए। बी डी का स्क्वायर, ये सारे वही बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट में शायद स्किप करता हूँ, अपने लिखने हैं, प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मेजर ऑफ बी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी। ये नहीं है, मैंने इक्वेशन नंबर, अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हम सिंपली इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमें समझ आती है जी कि जो माइनस प्लस 2 मेजर ऑफ सी डी है इंटू एफ डी है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैं सी डी को यहाँ पे, यानी जो बी डी था, ठीक है, या सी डी जो है यहाँ पे, इसको मैं जहाँ पे मैंने सी डी को बी डी बनाया तो यहाँ पे ये जो सी डी लेंथ है ये भी यहाँ पे हमारे पास बी डी हो जाएगी, हमने चेंज नहीं की। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसको भी, इसकी भी रीज़न वही है हमारे पास कि सी डी जो है लेंथ है वो इक्वल टू बी डी है, तो यहाँ पे हमने कर दिया जी कि सी मेजर ऑफ बी डी। अब अगर आप देखें तो प्लस टू मेजर ऑफ बी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी माइनस 2 मेजर ऑफ बी डी इंटू मेजर ऑफ एफ डी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, 2 बी डी का स्क्वायर आ जाएगा ये, और इसी तरह से प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर 2 ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यही वो स्टेटमेंट थी जो हमने प्रूव करनी थी स्टार्ट में। अगर मैं जो हमें स्टार्ट में जो टू प्रूव था, जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, और अगर हम इसको मैच करें जो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल सिमिलरिटी है कि हमने प्रूव किया ए बी का स्क्वायर जो है, बिकॉज जो है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर एक ही बात है, प्लस 2 इंटू बी डी का स्क्वायर, 2 इंटू बी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 इंटू ए डी का स्क्वायर, तो हैंस प्रूव्ड। तो एपोलोनियस थ्योरम के मुताबिक ये बात प्रूफ हो गई कि किसी भी ट्रायंगल की जो दो साइड के स्क्वायर का सम होता है वो इक्वल होता है, कोई सी भी दो साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल होगा जी थर्ड साइड के हाफ के 2 टाइम, स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स, और प्लस उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा उसकी अपोजिट जो उसके वर्टेक्स, अगर वहाँ से मीडियन ड्रॉ किया जाए तो उस मीडियन के स्क्वायर का 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया।